करेंगे कि यदि कोई धनराशि सरल ब्याज पे 20 सालों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में चौगुनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई धनराशि क्या कर रही है, सरल साधारण ब्याज में 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। तो पीछे हम लोग क्वेश्चन इसका ट्रिक पढ़े थे, T2 बराबर हम लोग इसका ट्रिक पढ़े थे, क्या होता है N2 - 1 अपान N1 - 1 और गुणे क्या पढ़े थे T1, गुणे क्या पढ़े थे T1। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोई धनराशि सरल ब्याज पे 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, यानी T1 बराबर क्या दिया हुआ है 20 वर्ष, T1 बराबर क्या दिया हुआ है 20 वर्ष, और N1 बराबर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, क्या हो जाती है दोगुनी हो जाती है। पूछ रहा है कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, यानी T2 की वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है, और यहाँ पे N2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, T2 की वैल्यू पूछ रहा है और N2 की वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे देख लेंगे T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 -1 बटे N1 की वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है 2 -1 और गुणे क्या हो जाएगा T2 की वैल्यू कितना दिया, T1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में से, यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3, यहाँ से 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और गुणे क्या हो जाएगा 20, गुणे क्या हो जाएगा 1, यानी 3 × 20 यानी बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 60 वर्ष, यानी क्या हो जाएगा 60 वर्ष। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 वर्ष। यहाँ भी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है कि कोई धनराशि साधारण क्या करिए सरल ब्याज से क्या हो रही है 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, पूछा कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, कितने में हो जाएगी 60 वर्षों में, यानी 20 वर्षों में दोगुनी हो रही तो 60 वर्षों में क्या हो जाएगी चौगुनी हो जाएगी।